हमारे साथ हैं वेटरन फुटबॉलर, फॉर्मर रेजिडेंट सेक्रेटरी JKFA जम्मू और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी JKFA अशोक जी। अशोक जी, मुझे पता चला कल कि लगातार 2 साल से हमारी जो यूथ की टीम है वो नेशनल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाई है और तीसरे साल भी अभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको, वो डिनाई कर रहे हैं इनको पार्टिसिपेशन। इसके चलते कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम है JKFA में, किस तरह से देखते हैं इसको? इस तरह से फुटबॉल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, बच्चों को खेल नहीं पा रहे हैं बच्चे, डोमेस्टिक एक्टिविटी है ही नहीं, तो नेशनल भी पार्टिसिपेशन नहीं हुई तो फुटबॉल तो ख़त्म हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? ऐसा है कि लास्ट 4 साल से हमारे JK फुटबॉल एसोसिएशन की जो भी टीमें बाहर वेरियस एज ग्रुप में जा रही हैं, वो कोई भी टीम जो है वो JKFA नहीं भेज रही है। वो सारी टीमें जो है ये स्पोर्ट्स काउंसिल ही भेज रही है और उसमें JKFA का कोई दखल भी नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्टर भी जो होते हैं वो अपना काउंसिल के ही होते हैं और वही टीमें जो है एक्सक्लूसिवली भेजते हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ये यूथ की टीमें हैं ये कभी अब जाना बंद हो चुकी है। इस दफ़ा भी दोनों टीमों की जम्मू और कश्मीर में ट्रायल्स हो चुके थे और कैंप इन प्रोग्रेस था कश्मीर में, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से फिर आ गया एक कि ये जो टीम है आपकी अंडर 20 की ये नहीं जा सकती है। वो क्यों नहीं इनको खेलने दे रहे? ऐसा कुछ समझ तो नहीं आता है कि जब आप वेरियस एज ग्रुप में हर एक टीम को खेलने दे रहे हैं JKFA की, फिर आप यूथ की टीमों को कभी कभी आप भेजने से मना करते हैं। तो ऐसा जब होता है तो जो प्लेयर सेलेक्ट हो चुके होते हैं और अंडर कोचिंग होते हैं तो उन पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है। यूथ होते हैं, उनको आगे जाके खेलने का मौका मिले तो कई प्लेयर तो उस से ही आगे निकलते हैं। देखिए, JK स्पोर्ट्स काउंसिल जो है गवर्नमेंट की एजेंसी है एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और पेरेंट बॉडी भी है डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की। 4 साल से वो बैठे हुए हैं इसी चीज़ के ऊपर, खुद सिलेक्शन करवा रहे हैं, खुद कंट्रोवर्सीज में भी पढ़ते हैं, तो वो क्यों इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ऐसा है कि ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि JKFA जो कि फ़ुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है स्टेट में, उसको ही अपने काम करने से रोका जा रहा है और पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है कि जो भी टीमें जा रही हैं वो स्पोर्ट्स काउंसिल ही भेज रही है। अब वो सोचना तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भी चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी कोई इसका सोल्यूशन निकाल दे ताकि JKFA अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वेरियस टीमें भेजने की, नुक एंड कॉर्नर से हमारे JK स्टेट से टीमें सेलेक्ट होकर जाएं। अब मोस्टली हम देखते हैं कि दोनों तरफ से टीमें सेलेक्ट होती हैं और चली जाती हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसके बारे में कभी कोई मीटिंग्स जो हैं वो वेटरन फुटबॉलर्स की या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने फुटबॉल चलाया है पिछले सालों में, गोल्डन ईयर्स जब हम कहते हैं फुटबॉल के, तो उनको तो कभी किसी ने कोई पूछा ही नहीं। खासकर जम्मू में तो किसी ने बात भी नहीं करता कि रिवाइव करने के लिए। उम्मीद की क्या किरण है, क्या उम्मीद है? 4 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, उससे पहले भी प्रॉब्लम चल रही थी, स्कैंडल चल रहे थे। आप एक उम्मीद की किरण क्या देखते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ऐसा है कि मैंने भी 2023 में कुछ थोड़ा इसमें कोशिश की थी कि मैं जहाँ के जम्मू के फ़ुटबॉल को थोड़ा सा रिवाइव करके थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि मुझे भी वहाँ से थोड़ा पाँव पीछे ही खींचना पड़ा। कुल मिला के अब ये लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? ये तो वैसे ही चलेगा, लेकिन जो फुटबॉल है मुझे कश्मीर में है कि कश्मीर में फ़ुटबॉल अच्छे तरीके से खेला जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं और आगे आते हैं टीमों के लिए, लेकिन सो फार एज द जम्मू इज़ कंसर्न, जम्मू में तो इसको जो बिल्कुल है ख़त्म ही ख़त्म।